मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी में आज से हम व्याकरण का अभ्यास करेंगे, जिसमें हमने पहले लिया है संज्ञा। तो संज्ञा क्या है वो हम आज देखते हैं। देखो, पहले यहाँ थोड़ा पढ़ते हैं और फिर आगे देखते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट का मैच हुआ। महेंद्र धोनी के नेतृत्व में भारत ने विश्व कप जीता। भारतीय खिलाड़ियों महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, जहीर खान, गौतम गंभीर आदि ने भारत का गौरव बढ़ाया। उनकी जीत पर हमें बहुत खुशी है। बच्चों, आपने देखा कि इस अनुच्छेद में रेखांकित शब्द किसी न किसी के नाम है। कोई स्थान का नाम है, कोई व्यक्ति या वस्तु का, तो कोई भाव का। सभी नाम संज्ञा कहे जाते हैं। तो देखो, हमें क्या कहा है कि संज्ञा किसे कहते हैं कि देखो, किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव के नाम या किसी स्थान को संज्ञा कहते हैं। देखो, यहाँ नीचे लाइन की गई है। मुंबई है, वानखेड़े स्टेडियम, क्रिकेट मैच, महेंद्र सिंह धोनी नेतृत्व, भारत विश्व कप, खिलाड़ियों महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, जहीर खान, गौतम गंभीर, जीत, भारत, गौरव, खुशी, ये सब क्या है? संज्ञा है। कोई नाम है, कोई व्यक्तियों के नाम है, कोई शहर के नाम दिए हैं, किसी स्थान के नाम है, भाव के नाम है, तो ये सारे क्या है? संज्ञा है। इस प्रकार किसी प्राणी, जगह, वस्तु के नाम या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा उसको बोलते हैं जो नाम है किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, उसका नाम है तो उसको हम व्यक्तिवाचक में नाम लेंगे तो उसको भी संज्ञा कहते हैं। किसी शहर का नाम है, किसी स्थान का नाम है तो उसको हम संज्ञा ही बोलेंगे। किसी भाव का, तो देखो ये नेतृत्व है, वो एक भाव है। तो यहाँ देखो दिया गया है। अब देखिए, प्राणियों के नाम, जगह के नाम, वस्तुओं के नाम, भावों के नाम। इन चारों में जो प्राणियों के नाम यानी महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, जहीर खान, ये प्राणियों यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये अपने खुद के नाम है। फिर है जगह के नाम, तो मुंबई वानखेड़े स्टेडियम भारत, ये किसी जगह के, स्थान के नाम है। वस्तुओं के नाम, क्रिकेट मैच, विश्व कप, ये सब वस्तुओं के नाम है। फिर है भावों के नाम, नेतृत्व, गौरव, जीत, खुशी, ये सब भाव है। किसी न किसी प्रकार के भाव है जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं, दिखाई नहीं देता और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणियों के नाम यानी किसी व्यक्ति के नाम को हम प्राणियों के नाम इसलिए बोला है कि किसी व्यक्ति का खुद का नाम है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे। किसी जगह के नाम है, देखो मुंबई है, वो मुंबई शहर है पर वो खुद का नाम है, शहर का मुंबई। फिर स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम। भारत, तो भारत देश है। देश कई सारे होते हैं पर भारत वो एक ही देश है, इसीलिए उसको भारत को, तो किसी जगह का नाम भारत है, वो वहीं पर है। हम कहेंगे कि पूरा भारत है, वो यहाँ नहीं, दूसरी जगह है, अमेरिका में है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि भारत खुद एक जगह, एक स्थान है उसकी खुद की। इसको भी हम जगह के नाम के साथ जोड़ेंगे तो उसको संज्ञा कहेंगे। वस्तुओं के नाम, किसी वस्तु को भी हम संज्ञा कह सकते हैं। क्रिकेट, तो क्रिकेट है, वो एक खेल है, पर ये खेल कई सारे होते हैं, उसमें से क्रिकेट है वो अलग है, तो उस खुद का अपना नाम है क्रिकेट। फिर मैच, विश्व कप, ये सब अपनी जगह पर उसके नाम है, तो ये वस्तुओं के नाम है। किसी उसके जैसी कोई और नहीं हो सकती। क्रिकेट मैच है तो उसको हम क्रिकेट ही बोलेंगे, उसको हम कैरम नहीं बोल सकते हैं, उसको हम क्रिकेट ही बोल सकते हैं। इसीलिए वस्तुओं के नाम, भाव के नाम, प्राणियों के नाम, जगह के नाम, सब अपनी अपनी जगह पर संज्ञा ही है। तो हम आगे देखते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार की होती है संज्ञा। देखो, पहली है जातिवाचक, दूसरी व्यक्तिवाचक और तीसरी भाववाचक। संज्ञाओं को अलग अलग वर्ग में इस प्रकार बांट सकते हैं। 3 प्रकार की संज्ञा है, देखा ना आपने, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक।
उनमें संज्ञाओं को अलग अलग वर्ग में कैसे बांटा जा सकता है, हम नीचे समझते हैं। पहला है एक वर्ग ऐसी वस्तुओं का जो एक जैसी बहुत सारी होती है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी, लड़का, शहर, फल आदि। जातिवाचक संज्ञा या एक जैसी वस्तु है, तो कई सारी वस्तु, नदी है तो नदी है, कोई नाम नहीं है पर उस जाति है, जाति बताई है। कई सारी नदियाँ होती है जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, तापी, सिंधु, ये सारी नदियाँ हैं, पर बोले नाम अलग है उसके, उसकी जगह भी अलग है। क्योंकि गंगा है वो हिमालय से निकलती है और वहाँ हरिद्वार के पास से निकलती है, तो हम गंगा ही बोलते हैं। हम कोई बोलेंगे कि हम यहाँ जामनगर में है तो हम बोलेंगे कि जामनगर में गंगा है, तो वो सच नहीं है, क्योंकि नदी गंगा है वो वही उसका जगह है, पर गंगा, यमुना, नर्मदा ये सब उसकी जाति क्या है, नदी, तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लड़का, तो लड़के तो कई सारे होते हैं पर उसकी जाति तो लड़का ही रहेंगे। लड़का है उसका नाम होगा, किसी का नाम रमेश होगा, सुरेश होगा, तो ये सब अपने नाम के पहचान से अलग हो सकते हैं, लेकिन उसकी जाति तो लड़का ही रहेगी। उसी तरह शहर का भी ऐसे ही है, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, कोई भी शहर है उसके वो शहर के नाम अलग हो सकते हैं, पर उसका पहचान क्या रहेगी, वो शहर ही रहेंगे। फल, तो फल में भी आम, चीकू, केला, अनार, सेब, ये सब फल है, पर उसकी जाति तो फल ही रहेगी। हम कोई ऐसे इसको सब्जी नहीं बोल सकते क्योंकि वो फल ही है, उसकी पहचान अपनी अपनी अलग अलग होती है। जैसे सेब है तो उसको सेब ही बोलेंगे, हम सेब को हम केला नहीं बोल सकते, पर बोलते तो हम उसको फल ही, उसकी जाति क्या है, फल। तो इसी तरह जातिवाचक संज्ञा इसको कहते हैं। नदी, लड़का, शहर, फल आदि अपनी अपनी जगह उसकी जाति है, तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा वर्ग ऐसे शब्दों का जो एक हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जो एक ही हो उसको हम व्यक्तिवाचक, व्यक्ति है उसकी जाति भी है पर उसका नाम दिया हुआ है, तो उसको हम व्यक्तिवाचक कह सकते हैं। जैसे गंगा, तो गंगा नदी है, गंगा, सौरभ, गांधी, नई दिल्ली आदि ये सब अपने अपने नाम है। वो भले जाति है, उसकी जाति कोई भी हो, गंगा है वो नदी है, सौरभ है वो किसी लड़के का नाम है, गांधी सरनेम है, नई दिल्ली शहर का नाम है, ये आदि। तो अब आप सोचेंगे कि गांधी नाम तो एक नहीं, कई व्यक्तियों का हो सकता है। वह सही है कि गांधी कई हो सकते हैं, पर नाम एक होने से सभी व्यक्ति तो एक से नहीं हो सकते हैं, हर व्यक्ति अलग अलग होता है, अतः व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। ये भले नाम गांधी है, कई सौरभ एक ही लड़के का नाम नहीं हो सकता, पर ये उसके खुद का नाम है। कोई एक लड़का चाहे कितने लड़कों का नाम सौरभ होगा, पर सभी व्यक्ति एक जैसी तो नहीं हो सकती, खुद अलग अलग होगी, तो अतः इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हम बोल सकते हैं। यह भी जाने, आम के लिए भी कह सकते हैं कि वह तो एक विशेष फल का नाम है। आम बहुत प्रकार के होते हैं और उनके विशेष नाम भी होते हैं। यहाँ एक विशेष आम की बात नहीं की जा सकती है, इसीलिए उसे जातिवाचक संज्ञा ही कहेंगे। जैसे आम फल है तो हम उसको फल ही बोलेंगे, क्योंकि आम की कई जातियाँ हैं। फिर आम की कोई विशेष आम की बात नहीं की है, यहाँ हमें सिर्फ जाति के बारे में पूछा है, तो हम उसको फल ही कहेंगे, इसीलिए उसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब तीसरा है, इसके अतिरिक्त कुछ संज्ञाएं न जातिवाचक होती है न व्यक्तिवाचक, वे दिखाई नहीं देती है, उन्हें हम महसूस करते हैं, इसीलिए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जा सकता है। जैसे मिठास, गर्मी, वचन, सुंदरता आदि, ये सब भाव है, मन के भाव होते हैं, हम एक दूसरे के तरफ व्यक्त कर सकते हैं, ये अपने खुद के होते हैं, तो उसको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो इसी तरह आप जान गए हो बच्चों कि किसी प्राणी, जगह, वस्तु के नाम या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये भी आपने सीख लिया। तो आपको पता चल गया कि संज्ञा में ये 3 प्रकार की संज्ञाएं होती है।
उसके हमने देख लिया जातिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आज ये वीडियो आप बार बार देखना और समझना। बाय बाय।